नमस्कार, मैं ऋचा भाटिया आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे आज के खास कार्यक्रम आरोग्य में। और खास मैंने इसलिए बोला क्योंकि आज का हमारा ये एपिसोड डेडिकेटेड है हमारे सभी मेल व्यूअर्स को, यानी कि पुरुषों को। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सेक्स वेलनेस के बारे में। ये इस टाइम इंडिया में सबसे बड़ी समस्या है। इंडिया में नहीं कह सकते, पूरे देश में ये आजकल बहुत बड़ी समस्या है। हमारी आजकल की जीवन शैली, हमारा खान पान, इसके कारण हमारी युवा पीढ़ी बहुत हद तक सेक्स संबंधी समस्याओं से जूझ रही है। और ये समस्याएं ऐसी हैं जो ना कही जा सकती हैं और ना ही सही जा सकती हैं। और इसका रिजल्ट ये होता है, आप खुद ही देख रहे हैं आजकल तलाक के केसेस कितने ज्यादा बढ़ गए हैं। हंसते खेलते परिवार टूट जाते हैं और उसका रिजल्ट ये होता है कि एक अच्छा खासा इंसान डिप्रेशन में आ जाता है, मानसिक तनाव में आ जाता है। हमारे भारत देश में ये समस्याएं छुपाई जाती हैं, ना कि बताई जाती हैं, क्योंकि सभी को ऐसा लगता है कि अगर हम ये समस्याएं किसी से शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें इंसल्टिंग फील होगा, हमारी इंसल्ट होगी, हमारी बेइज्जती होगी। शीघ्र पतन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन और स्पर्म काउंट का कम होना, प्राइवेट पार्ट्स में जलन, ये सारी बहुत ही आम समस्याएं हैं और जिसे आदमी अपने पार्टनर तक को शेयर नहीं कर पाता है। अगर कोई भी व्यक्ति सेक्स संबंधी किसी भी समस्या से जूझ रहा है तो वो ये सोचता है कि वो इसका सोल्यूशन कैसे निकाले कि उसे किसी को बताना भी ना पड़े और उसको इसका सोल्यूशन भी मिल जाए। तो वो वैद्य हकीम के पास जाता है। रोड साइड में आप देखते हैं झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं जो कई तरह के दावे करते हैं, उसके पास जाता है, कई डॉक्टर्स के पास जाता है, लाखों रुपए खर्च करता है, लेकिन उसका रिजल्ट सिर्फ यही होता है कि उनका शरीर खराब हो जाता है और पैसा बर्बाद हो जाता है। उसके बाद जब वो हार जाता है, उसको सिर्फ एक सोल्यूशन नजर आता है और वो होता है सुसाइड, यानी कि आत्महत्या। बहुत सारे केसेस ऐसे देखे गए हैं कि इन समस्याओं से जूझने के लिए किसी ने सुसाइड का सहारा लिया, बट ये सोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है इन समस्याओं का। आपकी सेक्स संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं का सोल्यूशन आपको मिलेगा आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में। इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए और आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए यहाँ पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्वविख्यात डॉक्टर वैद्य दीपक कुमार जी। तो आइए बिना देर के उनका स्वागत करते हैं और आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरोग्य में। तो वैद्य जी, आज का जो हमारा एपिसोड है वो डेडिकेटेड है हमारे पुरुष व्यूअर्स को, जिनको सेक्स से जुड़ी समस्याएं हैं। तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि शीघ्र पतन क्या है, क्यों होता है और किस तरह से इससे निजात पाई जा सकती है। ऋचा जी, एक बोतल पानी हो और एक बोतल शहद हो, हम दोनों को उल्टा करें तो पानी बहुत जल्दी बह जाता है, शहद धीरे धीरे निकलता है। इसी प्रकार हमारा जो वीर्य है जितना गाढ़ा होगा, हमारा शरीर उतना ही बलिष्ठ होगा। और एक जगह मैंने पढ़ा भी था, बहुत अच्छी बात लिखी थी, बिना तेज के पुरुष की अवश्य अवज्ञा होए, आग बुझे जो राख की, आप छुए सब कोय। यानी कि चेहरे पे जितना भी तेज होगा, ये मान के चलो कि उसका ब्रह्मचर्य उतना ही अच्छा है। हमारे शरीर की एक चेन है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, और इसके लिए कहा भी है कि स्वस्थ पुरुष की पहचान क्या। बहुत से लोग बॉडी बहुत अच्छी बना लेते हैं लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखले होते हैं, जिम प्रोडक्ट इत्यादि ले लेते हैं। समदोष है समाग्निश्चय समधातु मल क्रिया, प्रसन्न मातेंद्रिय स्वस्थ मन इत्यभिषयति। यानी कि समदोष है जिसके दोष सम हो, वात पित्त कफ सम हो। समदोष है समाग्निश्चय, यानी कि उसकी अग्नि सम हो, ना ज्यादा हो ना कम हो। समदोष है समाग्निश्चय सम धातु, उसकी धातुएं सम हो, ना कम हो ना बहुत ज्यादा हो। समदोष है समाग्निश्चय सम धातु मल क्रिया, उसके शरीर से पसीना नियमित रूप से निकलता हो, शरीर से टॉक्सिन्स इजीली निकलते हो, उसको पेशाब और लैट्रिन नियमित रूप से होती हो, ना बहुत ज्यादा कब्ज हो ना बहुत ज्यादा उसको पेचिश हो, उसका पसीना ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत ज़्यादा कम हो। जिस आदमी का मन प्रसन्न हो, उसकी इंद्रिय स्वस्थ हो, इस प्रकार के पुरुष को स्वस्थ पुरुष कहते हैं। और जिस आदमी की इंद्रिय स्वस्थ है तो ये मान के चलो कि वो बिल्कुल ठीक है। आपने शीघ्र पतन की बात करी। शीघ्र पतन का मतलब है कि जब आदमी और औरत दोनों संबंध बनाते हैं और बहुत ही थोड़े समय में पुरुष स्खलित हो जाए, वह अपनी स्त्री को पूरा सेटिस्फाई ना कर सके,
उसको कहते हैं शीघ्र पतन। और शीघ्र पतन में जब आदमी इस बीमारी से जूझता है तो लज्जा का एक अनुभव महसूस करता है। आदमी हर जगह हारने के लिए तैयार होता है, हर जगह हारने के बाद वह किसी प्रकार का अपमानजनक महसूस नहीं करता। लेकिन ऐसी स्थिति में जब उसको स्वप्न दोष इत्यादि ज़्यादा होने लगे या शीघ्र पतन ज़्यादा होने लगे तो वह गिल्टी महसूस करता है और औरत के आगे वो अपने आप को बहुत इन्फीरियर महसूस करता है। तो ऐसी स्थिति में कई बार लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, डिप्रेशन तक में चले जाते हैं। और हमारे आयुर्वेद में इसीलिए कहा भी था, यत् की विल मधुरम स्निग्धम वर्णवलवर्धनम मनसो हर्षण यच तत्सर्व वृश्च मुच्यते। यानी कि हमको वृश्य पदार्थों का सेवन जरूर करना चाहिए। वृश्य यानी कि जिनको खाने के बाद हमारा बल, हमारा शुक्र बढ़े, शुक्र बलवान हो और मन को बहुत ज़्यादा आनंद मिले। जैसे उड़द की दाल का हलवा, सिंबल की सब्जी, सेमल मूसली, अश्वगंधा, शतावर इत्यादि। और इसीलिए हमारे महापुरुष, बड़े पुरुष, बुजुर्ग लोग कहते भी थे, नित हित मित भोजन करे ऋतुचर्या अनुकूल, स्वस्थ रहे औषध बिना सर्वोन्नति का मूल। यदि हम खाने पीने में इन चीज़ों का बहुत प्रयोग करें, मिर्च मसाले खटाई इत्यादि कम से कम सेवन करें, तो हम इस प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। रही बात स्वप्न दोष या शीघ्र पतन की, पान मूल अरु मूसली नागोरी असगंध, शहद मिलाकर चाटिए शीघ्र पतन हो बंद। इन छोटे प्रयोग से हम शीघ्र पतन से बच सकते हैं। लेकिन जब बीमारी बढ़ जाती है, सबसे पहले हमको देखना चाहिए कि यह बीमारी हमारे शरीर में क्यों प्रवेश करी। इसके कई कारण हैं, हमको उस कारण से बचना चाहिए। इसके कई कारण हैं। सबसे पहला मुख्य कारण आज के समय में जो देखा जा रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये पहले 50 की साल की उम्र के लगभग बढ़ जाते थे। प्रोस्टेट ग्लैंड को पोरुष ग्रंथि भी कहते हैं। और इस ग्रंथि में हमारा जो सीमेन है, उसके अंदर जो फ्लूइड बनता है, यह ग्रंथि उसको बनाती है। और उसके बढ़ने से इस प्रकार की दिक्कत आती है, फ्लूइड बनना कम हो जाता है। और पोरुष ग्रंथि के बढ़ने के बाद हमारी पोरुष क्षमता पे भी फर्क पड़ता है। पहले ये 50 साल की उम्र के बाद दिक्कत आती थी, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि ये 35 से 40 साल की उम्र के बाद भी दिक्कत आने लगी। दूसरा मुख्य कारण है डिप्रेशन। आज के समय में अधिकतर लोग मानसिक तनाव में जी रहे हैं, कोई ना कोई तनाव उनके दिमाग में है। और डिप्रेशन धीरे 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 हमारे शरीर को दीमक की तरह खाने लगता है। एक अलग कारण है हाई ब्लड प्रेशर। पहले लोग सादा जीवन जीते थे, उनको शुगर और बीपी की समस्या नहीं होती थी, और बीपी तो बहुत कम लोगों को होता था। लेकिन अब बड़े दुख की बात है, नमक, मिर्च, मसाले इत्यादि ज़्यादा सेवन करने के कारण अक्सर लोगों को ब्लड प्रेशर की समस्या हो रही है। और बीपी जिनका हाई होता है, उनकी नसें कमज़ोर पड़ने लगती हैं, तब भी इस प्रकार की दिक्कत आती है। और बहुत से लोग लो हीमोग्लोबिन के कारण कमजोरी, बहुत ज़्यादा अशक्त महसूस करते हैं अपने आप को। और रिलेशन बनाने के बाद अक्सर उनको आंखों के आगे अंधेरा, कमजोरी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। और जिनका हीमोग्लोबिन खून कम होगा, उनको इस प्रकार की दिक्कत जल्दी सताती है। एक अलग कारण है थायराइड। हमारे गले के अंदर एक ग्रंथि होती है जिसको थायराइड यानी कि अवटु ग्रंथि भी कहते हैं। इसके अंदर से हार्मोन्स सिक्रेशंस होते हैं, और हार्मोन्स कम या ज़्यादा बनने लगे तब इस प्रकार की दिक्कत बनती है। पहले लोग मोटा खाते थे, मोटा पहनते थे और स्वस्थ रहते थे। जब से ये पतला हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करने लगा, रिफाइंड तेल हो, रिफाइंड चीनी हो, रिफाइंड नमक हो, रिफाइंड आटा हो, तब से हमको कोई ना कोई बीमारी ग्रसित होने लगी। और जंक फूड हमको सिवाय पेट भरने के उसमें और कोई लाभ नहीं है, पोषक तत्व नहीं है। और खट्टाई, मिर्च मसाले इत्यादि ज़्यादा होने के कारण यह भी हमारी पौरुष क्षमता पे फर्क डालता है। न्यूट्रिशन, खाने पीने में हमारे पोषक तत्वों का अभाव, और जंक फूड सेवन करने से हमारे शरीर को पोषक तत्व जो हमारे को चाहिए वह नहीं मिल पाते। बहुत से लोग अपनी गोद में लैपटॉप इत्यादि रखते हैं या मोबाइल जेब में रखते हैं, उसकी गर्मी से भी शुक्र हमारा वीक पड़ रहा है और इस प्रकार की दिक्कत देखी जा रही है। और कंप्यूटर, मोबाइल का बहुत ज़्यादा प्रयोग करने से भी हमारा जो मानसिक तनाव है वह बिना मतलब बढ़ता जा रहा है।
इसी प्रकार बहुत से लोग बहुत टाइट कपड़े पहनते हैं, तब भी इस प्रकार की दिक्कत होती है। आपने देखा होगा खाने के अंदर हमारे यूरिया की मात्रा बढ़ती जा रही है, अंधाधुंध यूरिया प्रयोग हो रहा है, जिसके कारण हमारी पौरुष क्षमता पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। इसी प्रकार पहले सोशल मीडिया इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन आज सोशल मीडिया लगभग हर एक बच्चे की जेब में मोबाइल है और उसमें वह लोग बहुत ज़्यादा पोर्न वीडियो देखते हैं। जो बात हमको 20 साल के आसपास पता लगती थी, अब बच्चों में उनके डेवलप होने के पहले ही उनको पता लग जाती है, जिससे उनका डेवलपमेंट रुकने लगता है और अक्सर वह मास्टरबेशन करने लगते हैं। मास्टरबेशन यानी कि हस्तमैथुन। हस्तमैथुन करने से उनका वीर्य का नाश होने लगता है, बीज पूरी तरह नहीं पकता और उसका नाश होने लगता है। इसी प्रकार तनाव हर एक के शरीर में है, उससे बचना चाहिए। और कुछ बीमारी हैं जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, जैसे कि हार्पिस सिम्प्लेक्स है, HIV है, या गायनिक पार्ट में बहुत ज़्यादा खुजली, दाने इत्यादि हो जाते हैं, जलन इत्यादि हो जाती है। जब वो सेक्स रिलेशन करता है उसके बाद बहुत ज़्यादा वो अपने आप को जलन से महसूस करता है, दिक्कत होती है, दर्द होती है, तो धीरे धीरे उसका मन वहाँ से हटने लगता है। इसी प्रकार कुछ बीमारी है जैसे कि डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ में अक्सर हम लोग ध्यान नहीं रखते और हमारी मसल्स धीरे धीरे वीक पड़ने लगती है। और बहुत से लोग आर्टिफिशियल फूड सप्लीमेंट जो सेवन करते हैं, ख़ासतौर से जो लोग जिम जाते हैं, इस प्रकार के प्रयोग से उनकी पौरुष क्षमता धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। और बहुत ज़्यादा अभी पीछे आपने 10-20 साल पहले कुछ दवाई आई थी, लगा था कि ये चमत्कार हो गया, उसके सेवन से यूज टू बहुत जल्दी होते हैं और धीरे धीरे नसें इनकी कमज़ोर पड़ने लगती हैं। ब्लड सर्कुलेशन अगर हमारा नेचुरल हो तो बहुत अच्छा। इस प्रकार की दवाइयाँ, उनके साइड इफ़ेक्ट आपने देखा होगा, हार्ट की डिजीज़ हुई, अटैक पड़े, ब्रेन हेमरेज हुआ और मृत्यु तक बहुत से लोग अपने आप को पा गए। और कुछ ये जैसे मैंने भी कहा कि ये बीमारी इसलिए भी हो रही है कि हमको बहुत ज़्यादा जल्दी इस चीज़ का मालूम पड़ रहा है, सेक्स का, रिलेशन का। और बहुत से लोग नशा करते हैं। नशा नाश की निशानी है। नशे से हमारा घर, परिवार, समाज तो नष्ट होता ही है, साथ ही साथ हमारे शरीर का भी नाश होता है। हमको इस प्रकार की बीमारियों से, परेशानियों से, इन दिक्कतों से बचना चाहिए। यदि हम बचते हैं तो मान के चलें कि हमको इस प्रकार की बीमारी नहीं सताएगी। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। इससे पहले कि मैं आपसे अगला सवाल करूं, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूं कि शीघ्र पतन जैसी आपको कोई भी समस्या है या सेक्स से संबंधी कोई भी समस्या जिससे आप जूझ रहे हैं, जिसका सोल्यूशन आपको नहीं मिल पा रहा है, वो आपको मिलेगा आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में। नंबर्स ठीक आपके सामने हैं। आप अपने सवाल हमें सोशल मीडिया के जरिए भी भेज सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको दी गई हैं। आप अगर वैद्य जी से आके मिलना चाहते हैं तो मिल भी सकते हैं, लेकिन अगर आप कहीं दूर हैं और मिल नहीं पाएंगे तो आपके पास हमने एक और सॉल्यूशन दे दिया है। आजकल की टेक्नोलॉजी कितनी हाई ग्रेड हो गई है हम सभी जानते हैं, तो ऑडियो कॉल तो आप कर ही सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो कॉल से भी आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। ये जो नंबर्स आपको दिए गए हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप वैद्य जी से डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं। तो अभी कॉल करें इन्हीं नंबर्स पर। और वैद्य जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि मैथुन और संभोग में क्या अंतर है और कौन सी क्रिया हमें हेल्दी रखती है? ऋचा जी, मैथुन और संभोग काफ़ी हद तक सिमिलर हैं, दोनों में वीर्यपात होता है। हम संभोग में मैथुन कर सकते हैं लेकिन मैथुन में संभोग नहीं कर सकते। संभोग स्त्री और पुरुष का मिलन, लिंग और योनि का मिलन, इसको कहते हैं संभोग। और मैथुन कई तरीके से हो सकता है, चाहे वो हस्त मैथुन हो, चाहे वो मुख मैथुन हो या एनल सेक्स हो, इनमें भी वीर्यपात होता है। लेकिन जब संभोग आदमी करता है तो उसकी इच्छा होती है कि यह क्रिया लंबी से लंबी चले। लेकिन जब वो हस्त मैथुन इत्यादि करता है तो उसकी इच्छा होती है कि जल्दी से जल्दी डिस्चार्ज हो, माइंड से हमारे जो हार्मोन्स हैं उसी प्रकार सिक्रेशंस होने लगता है और धीरे 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 क्या होता है कि हम जल्दी से डिस्चार्ज होने लगते हैं और हमारा शीघ्र पतन बहुत जल्दी से प्राप्त होता है। और हमारे जो संभोग है उसमें आदमी को तृप्ति होती है, मैथुन में हमको तृप्ति नहीं मिलती। और मैथुन करने के पश्चात बहुत रगड़ लगने से हमारी लिंग की नसें कमज़ोर पड़ जाती हैं और संभोग में
हमारे को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती, क्योंकि जो योनि है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। हाथ और मुख से जब संभोग करते हैं या मैथुन करते हैं तो ये क्रिया अप्राकृतिक है, जिसके कारण हमको नुकसान ज़्यादा होता है, फ़ायदा कुछ नहीं होता। इसमें सिर्फ क्षणिक सेटिस्फैक्शन तो मिल जाता है, लेकिन लॉन्ग टाइम में इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है। रही बात क्रिया की, आदमी और औरत जब आपस में रिलेशन बनाते हैं तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनको कौन सी क्रिया सूटेबल है। जिस क्रिया में दोनों को चरम सुख की प्राप्ति हो, चरम सुख यानी कि दोनों ही डिस्चार्ज हों और दोनों को परम आनंद मिले, दोनों को कोई दिक्कत ना महसूस हो, वह क्रिया उनके लिए सबसे अच्छी है। और मैं इतना ही कहूँगा, ये उनका पर्सनल मामला है कि किस तरह वो इस क्रिया को अपनाते हैं और जिससे उनको कोई दिक्कत महसूस ना हो। शुक्रिया वैद जी। मेरे अगले सवाल से पहले एक बार फिर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि आप हमें तुरंत कॉल कर सकते हैं। नंबर्स ठीक आपके सामने हैं आपकी स्क्रीन पर। अगर आप अभी वैद जी से बातचीत करना चाहते हैं तो नंबर्स आपके पास हैं, और इसी के साथ साथ अगर आप वीडियो कॉल पे बात करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। और वैद जी, मेरा अगला सवाल, इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक बहुत ही आम बीमारी आजकल देखी जा रही है, खासकर से युवाओं में। तो मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताएं और किस तरह से इससे निजात पाई जा सकती है। ऋचा जी, आज के समय में ये समस्या बहुत ज़्यादा देखी जा रही है और इस बीमारी से ग्रसित लोग अपनी पत्नी को, अपने पार्टनर को संतुष्ट कर ही नहीं पाते। कई बार ऐसा भी होता है कि वह बिल्कुल सेक्स में बिल्कुल अपने आप को जीरो पाते हैं, एक्साइटमेंट बिल्कुल नील हो जाता है। हमारे पेनिस में नसों का जाल होता है जिसमें ब्लड सर्कुलेशन होता है। ब्लड सर्कुलेशन जब हमारा एक्साइटमेंट बढ़ता है तो बढ़ जाता है। जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, इसी प्रकार हमारे जो शिश्न है, हमारा जो पेनिस है, उसके अंदर उस छत्ते की तरह बिल्कुल ब्लड भर जाता है और शिश्न बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और हम इस क्रिया के लायक अपने आप को पा पाते हैं। लेकिन जब ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर ना हो तभी इस प्रकार की दिक्कत आती है और आदमी अपने आप को बिल्कुल अशक्त महसूस करता है। इसके बहुत बड़े कारण मानसिक तनाव, नींद पूरी ना होना, अत्यधिक जंक फूड खाना और कोई ना कोई बीमारी से ग्रसित होना है। और अक्सर जो लोग टेंशन में बहुत ज़्यादा रहते हैं उनको ये बीमारी बहुत जल्दी सताती है। तो मैं इतना ही कहूँगा, इस प्रकार के रोगी को सबसे पहले अपना खान पान बहुत संयमित और नियमित करना चाहिए और साथ ही साथ उसको नींद पूरी लेनी चाहिए। नींद के लिए कहा भी है, निद्रा तु सेवती काले धातु साम्यति निंद्रताम पुष्टि वर्ग बलोत्साह वन्य दीप्ति करोति चय। जो लोग बहुत ज़्यादा रात को जागते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी नींद मारते हैं, उनको अक्सर इस प्रकार की बीमारी होती है। और ये जो मैंने आपको श्लोक सुनाया, इस श्लोक के अनुसार हमको रात्रि के दोपहर में जल्दी सो जाना चाहिए और हमको चौथे पहर में यानी कि सुबह 4 बजे उठ जाना चाहिए। जो लोग इस प्रकार की क्रिया अपनाते हैं, अपना उठना बैठना सोना बिल्कुल नियमित और संयमित करते हैं, उन लोगों को मल क्रिया तो नियमित रूप से होती है, उनकी इंद्रिय बिल्कुल सुस्त अवस्था में नहीं रहती, चुस्त अवस्था में रहती हैं और उनका शरीर कभी भी आलस्य से ग्रसित नहीं होता। उनके शरीर में नवीन ऊर्जा भरी रहती है और उनकी जो धातु है वह प्रदीप्त रहती हैं और उनके चेहरे पर अलग ही निखार आता है। जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वह खोवत है, यह कहावत निश्चित रूप से बिल्कुल सटीक ऐसे लोगों पर बैठती है। तो जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, दवाई के साथ साथ उनको अपना खाना पीना और निद्रा ठीक प्रकार से लेनी चाहिए। ऐसा मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा। यदि ये करें तो उनकी कुछ समस्या तो अपने आप में सॉल्व हो जाएगी और साथ में दवा का प्रयोग करें तो निश्चित रूप से वह ठीक हो जाएंगे। हमको इस प्रकार की बीमारी में सबसे पहले यह देखना चाहिए कि उनको बीमारी क्या है। उस बीमारी का निवारण के पश्चात ही हमको ट्रीटमेंट करना चाहिए, अन्यथा हमको कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती। यदि वह कारण दूर होगा तो धीरे धीरे आदमी अपनी पुरानी ताकत को पालेगा और आदमी और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता, ये कहावत भी है। और कोई बीमारी यदि शरीर में आ गई, उसका निवारण हुआ तो निश्चित रूप से वह अपनी पहली अवस्था में आ जाता है। मेरे पास अक्सर इस तरह के बहुत मरीज आते हैं और मैं कह सकता हूँ कि रिजल्ट बहुत अच्छा है। और ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जो लाइलाज हो, बिल्कुल ठीक ना हो।
सिर्फ हमको संयमित और नियमित रूप से अपनी दिनचर्या पे ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। मेरा अगला सवाल भी बहुत ही खास है, क्योंकि ये भी आजकल बहुत ही आम प्रॉब्लम देखी जा रही है। लेकिन उससे पहले आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि डिस्ट्रीब्यूटरशिप और एजेंसी भी आप ले सकते हैं आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी की, जिसके लिए आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं। लेकिन सेक्स संबंधी समस्या अगर आपको है, अगर आप इससे जूझ रहे हैं, तो आप हमें तुरंत कॉल कर सकते हैं। नंबर्स ठीक आपके सामने हैं। सर, जो मेरा अगला सवाल है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये भी आजकल आम प्रॉब्लम देखी जा रही है, स्पर्म काउंट कम होना। इसका क्या कारण है और किस तरह से इस प्रॉब्लम से सोल्यूशन, इस प्रॉब्लम से निजात पाई जा सकती है? फिर से करना पड़ेगा, कहाँ से करूँ? गुंजेश जी, थोड़ा सा दवाई का ले लें अब या नहीं? दवाई कहीं की हो रहा है, टाइम होता जाती है, मोटा-मोटी 22 मिनट के आसपास हो गया। भैया हो गया ना। अभी इनका जो क्वेश्चन था, हाँ, इनका ये था, ये स्पर्म काउंट कम होना। स्पर्म काउंट कम के साथ साथ इसका आपके यहाँ क्या इलाज है? तो मैं अपना दवाई का भी शुरू कर लूँगा। हाँ, ऐसे कर ठीक है ना? कि अब 60 मिनट और मुश्किल ठीक है। से बचा है। हाँ, ठीक है, ठीक है, करें। फिर ना इसके बाद वो वाला क्वेश्चन ले लूंगी, सेक्स ड्राइव को कैसे हम जो आपने बताया था। तो मैं बोल ही दिया, निद्रा अच्छा, बोल दिया। ठीक है, हो ही ठीक गया है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर यही सवाल ले लेते हैं। ठीक है, हमारा अपना है ना, कोई और क्वेश्चन होंगे उसको ले लेंगे। ठीक है, ठीक है। कटिंग तो इनके हाथ में है। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए करें। नंबर टॉस करते हैं। नंबर टॉस कर दिया मैंने, उसके बाद से कर देती हूँ ना, चलिए ठीक है वैसे। है या दोबारा कर दूँ? वही मैं सोच रहा था, फ्लो में ही कर ठीक है, कर देती हूँ। ठीक है, करें। चलिए ठीक। शुक्रिया वैद्य जी। एक और बहुत ही खास सवाल है मेरे जहन में, जो आजकल बहुत ही आम समस्या है। लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी की आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं, एजेंसी ले सकते हैं। इसके लिए भी आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और सेक्स संबंधी समस्याओं से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी आपके साथ है। इन नंबर्स पे कॉल कीजिए, वैद्य जी से डायरेक्ट बातचीत कीजिए। वीडियो कॉल के लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और वैद्य जी, मेरा अगला सवाल, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत ही आम समस्या है स्पर्म काउंट का कम होना पुरुषों में। तो ये जो समस्या है, इसका क्या कारण है और आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में इसका क्या ट्रीटमेंट है? ऋचा जी, एक बहुत अच्छी कहावत थी, दूध दही और साग फल, दलिया खिचड़ी खीर, गाजर हलवा घृत शहद रखे स्वस्थ शरीर। जब से हमने इन चीज़ों को छोड़ा और खाने पीने में जंक फूड, तले भुने पदार्थ का बहुत ज़्यादा प्रयोग शुरू किया, अक्सर हमारी सेक्स ड्राइव बहुत ज़्यादा डाउन हुई, टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा कम होने लगा। हमको अपनी चिकित्सा के साथ साथ अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और हम अपनी फार्मेसी में कुछ दवाएं बनाते हैं, उनमें से 2 दवाई नवशक्ति और वाइल्ड यूनिकॉर्न जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। और अक्सर जब हमारा सेक्स ड्राइव का मूड हो, अक्सर हम ये देखते हैं कि हम जो एनर्जी पूरे दिन में लॉस कर देते हैं, पूरे दिन के बाद उसको गेन नहीं कर पाते। धीरे धीरे हमारे शरीर में कमजोरी आने लगती है। 2 चाय जो मुख्य हैं, एनर्जिक चाय और दूसरी रिलैक्सिंग चाय। यदि बहुत ज़्यादा तनाव हो तो हमको रिलैक्सिंग चाय का सेवन करना चाहिए, और हम अपने आप को थोड़ा सा कमजोरी महसूस कर रहे हों तो एनर्जिक चाय लेनी चाहिए। साथ में शिलाजीत आयुर्वेद का ये बहुत ही, मैं इतना कहूँगा, दूध दही, दही से मट्ठा, मट्ठे से मक्खन, मक्खन से घी, घी दूध का सार है। इसी प्रकार शिलाजीत हमारे आयुर्वेद का सार है। इसके लिए कहा भी है, न सो अस्ति रोगा भुवि साध्य रूपा शिलाहयम यन्न जयते प्रसज्ञ। यानी कि पूरे संसार में ऐसी कोई व्याधि ना है जो हम शिलाजीत के सेवन से दूर ना कर सके। और रसोपरक सुतेंद्र रत्न लहुषु ये गुणा वासांति ते शिलाघातो जरा मृत्यु जिघीषया। यानी कि अगर हम शिलाजीत दुष्ट से दुष्ट बीमारी में भी सेवन करें तो अपना चमत्कार दिखाती है, खासतौर से मधुमेह और ओबेसिटी, मोटापे में। और चोट लगने पर भी हम इसका लेप करते हैं, इसको बहुत लाभ देती है हमको। और साथ ही साथ ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो शिलाजीत दूर ना करती हो। शिलाजीत वृद्ध हो, पुरुष हो, महिला हो, सगर्भा हो, स्त्री हो, बच्चे हो या प्रसूता हो, हर प्रकार के प्राणी इसको प्रयोग कर सकते हैं। और 1 बूंद से लेकर के हम 10 ग्राम तक, अब 10 ग्राम की क्षमता तो नहीं रही, लेकिन 1 ग्राम तक इसको सेवन कर सकते हैं।
और अपनी फार्मेसी में जो दवा मैं मुख्यतः बता रहा था, एक नवशक्ति और दूसरी वाइल्ड यूनिकॉर्न, दोनों का मुख्य घटक शिलाजीत है। नवशक्ति के अंदर अश्वगंधा है जो कि बल्य है, हमारी मसल्स स्ट्रॉन्ग करती है। और बंग भस्म है, बंग यानी कि कुश्ता कलई। पहले लोग पीतल के बर्तन पे रांगा चढ़वाते थे, उसकी पॉलिश करवाते थे, उससे हमारे शरीर को जान मिलती थी। ये बहुत ज़्यादा पौष्टिक है। और तीसरा इसके अंदर एक घटक है स्वर्ण बंग। स्वर्ण बंग को मस्क मृगंक भी कहते हैं और मैं यहाँ राज बंगेश्वर से दोबारा लूँगा। जरा 1 मिनट मुझे कागज़ दे दें जरा। आयुर्वेद की एक बहुत ही प्रसिद्ध दवा है स्वर्ण बंग, जिसको राज बंगेश्वर भी कहते हैं, और एक इसका दूसरा नाम है मस्क मृगांक। बंग, पारद, गंधक, कलमिशोरा और नौसादर इत्यादि से बनती है। इसका नाम है स्वर्ण बंग। चमकीले रंग की होती है, स्वर्ण जैसी। और इसके लिए इतना कहूँगा, रक्तम जीव इति स्थिति, यानी कि रक्त ही जीव है। और यह दवा अपने आप में बहुत चमत्कारिक दवा है। इसके सेवन से धातुओं की जो विषमता है वह दूर होती है और बॉडी को डिटॉक्स करता है। बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन, वायरल हो या कैसा भी इन्फेक्शन हो, उसको ये दूर करता है। इवन कुछ वायरस हमारी बॉडी में आ जाते हैं, चाहे वो हार्पीस के हों चाहे किसी और प्रकार के हों, उसमें भी यह लाभ देता है। धातुओं की विषमता को दूर करके धातुओं को सम करता है। और यह एक प्रकार से बहुत अच्छा जीवनीय भी है, शरीर का पोषण भी करता है। और दूसरी दवा हमारी है वाइल्ड यूनिकॉर्न, जिसके अंदर मूसली, दोनों प्रकार की मूसली, सफ़ेद मूसली और सेमल मूसली। सेमल मूसली सिंबल की जड़ को कहते हैं, और सफ़ेद मूसली ये बहुत ही पौष्टिक दवा है। और यदि कोई व्यक्ति इसको नियमित रूप से सेवन करे तो शरीर में बल की वृद्धि तो होती है और बॉडी हमारी डिटॉक्स रहती है। अश्वगंधा, शतावर और गोखरू, गोखरू अपने आप में बहुत पौष्टिक है। गोखरू एक कांटेदार दाना भी होता है, जिसको गोखरू दाना कहते हैं। और मूत्रल बहुत अच्छा है। जिनकी किडनी में कोई दिक्कत आ रही हो, किडनी में इन्फेक्शन हो, पेशाब मूत्र तंत्र में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो, उसमें भी ये बहुत लाभ देता है। और साथ में लौंग, ताल मखाना इत्यादि से ये दवा निर्मित है। और दोनों दवा का मुख्य घटक है शिलाजीत। शिलाजीत रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र तक अपना प्रभाव दिखाता है। बहुत कम दवाई हैं जो शुक्र तक अपना प्रभाव दिखाती हैं, जिसमें शिलाजीत, स्वर्ण भस्म इत्यादि हैं। और जो आदमी शिलाजीत का नियमित रूप से सेवन करता रहे, तो मैं कहूँगा पेट के कीड़े हों, मूत्र तंत्र कमज़ोर पड़ता हो, सब में उसको बहुत लाभ मिलता है। इसी प्रकार के हम मर्दन के लिए एक तेल बनाते हैं, तत्व पावर। जिन मनुष्यों की इंद्री कमज़ोर पड़ जाए तो मालिश के लिए, मर्दन के लिए एक तेल बनाते हैं, तत्व पावर तेल, जिसके अंदर हम दशमूल, बला जिसको खरेटी भी बोलते हैं, अश्वगंधा, मालकंगनी इत्यादि को पानी में पकाकर और तिल के तेल में सिद्ध करके कपूर इत्यादि मिलाकर हम इसका मर्दन करें, तो जो हमारी शिश्न की, पेनिस की नसें कमज़ोर पड़ जाएं, उनमें जान आने लगती है। और धीरे 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 आदमी इस बीमारी से अपने आप को निरोग पाने लगता है। एक बात और कहूँगा कि कुछ लोग परहेज पर विशेष ध्यान नहीं देते। आयुर्वेद में स्पष्ट कहा है, पथ्ये सति गदार्थस्य किमौषधि निषेवण, पथ्ये सति गदार्थस्य किमौषधि निषेवण, यानी कि यदि कोई बीमार है तो उसको परहेज जरूर करना चाहिए। परहेज करने से हमारी काफ़ी बीमारी अपने आप स्वतः ही दूर हो जाती है। यदि कोई परहेज नहीं करता तो उसको लाभ नहीं मिलता। यदि वह औषधि का सेवन कर रहा है और परहेज नहीं कर रहा तो उसको लाभ देर से मिलता है, पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिलता। इस बीमारी में मैं इतना कहूँगा कि खटाई, तले पदार्थ, मिर्च, मसाले इत्यादि का पूर्णतः परहेज रखना चाहिए। और शिलाजीत को पचाने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ दूध में है। दूध का हमको सेवन ज़्यादा करना चाहिए। और चाय, कॉफ़ी, शराब, लाल मिर्च, बैंगन, गुड़, खटाई पूर्ण रूप से हमको त्याग देनी चाहिए। और हमको यदि किसी पात्र में दही जमानी है तो वह पात्र साफ होना चाहिए। इसी प्रकार
यदि हमको इस बीमारी से निजात पानी है, इन दवाओं का सेवन का तभी हमको बहुत अच्छा लाभ मिलता है जब हम परहेज पूर्वक अपने आप को रखें। तो मैं सभी से इतना कहूँगा कि नवशक्ति और साथ में वाइल्ड यूनिकॉर्न और इसके साथ हम एक रसायन नहीं महारसायन बनाते हैं जिसका नाम है रसायन प्राश, जिसके अंदर कैल्शियम के रूप में प्योर बंसलोचन है, विटामिन सी के रूप में आंवला है और दालचीनी, लौंग, तेजपत्ता, अश्वगंधा, शतावर, दशमूल इत्यादि का घन सत्व है। यदि हम इन सब को प्रयोग में लेते रहें तो निश्चित रूप से हम खोई हुई जवानी दोबारा प्राप्त कर लेते हैं। और अक्सर लोग अपने काम में इतने इन्वॉल्व होते हैं, इस तरफ ध्यान नहीं देते। तो मैं उनको इतना ज़रूर कहूँगा कि हमें अपने शरीर पर ध्यान देने के लिए इन दवाओं के सेवन के साथ साथ नियमित रूप से परहेज और एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। हम 5 से 10 मिनट इतिश्री समझ लेते हैं एक्सरसाइज करने के बाद, ये सही नहीं है। कम से कम हमको 4 से 5 किलोमीटर घूमना चाहिए या घर में कम से कम आधे से पौने घंटा एक्सरसाइज, प्राणायाम इत्यादि जरूर करने चाहिए, तभी हमको इसका पूरा लाभ मिलता है। शुक्रिया वैद्य जी, बहुत लाभदायक जानकारी आपने आज इस एपिसोड में हमारे दर्शकों को दी है। और क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास ज़्यादा, तो मैं चाहूँगी जाते जाते एक आपका चमत्कारी दोहा हो जाए। ऋचा जी, अक्सर लोग बीमारी होने के बाद ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। यदि कोई बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश ही ना करे तो कितना अच्छा रहे। यदि हम नियमित रूप से वाइल्ड यूनिकॉर्न नवशक्ति के साथ रसायन प्राश, जो कि महारसायन भी है, इसका सेवन करते रहें तो हमको बहुत लाभ मिलता है। कोई बीमारी हमको इस प्रकार की नहीं सताती। इसके लिए कहा भी है, वाइल्ड सम्मलित नवशक्ति सेवन दुग्ध के संग, रोगज्ञों का कथन है शक्तिशाली हो अंग। यदि हम इन दोनों दवा का सेवन करते रहें तो हमको शरीर तो शक्तिशाली होता ही है, हमारी सेक्स ड्राइव तो मजबूत होती ही है, साथ ही साथ हमारी मसल्स भी स्ट्रांग होती है और हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहता है। रसायन प्राश वैसे तो महारसायन है, लेकिन जो लोग डायबिटिक हैं उनको इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर चीनी पड़ती है। उनके लिए हम एक दवा बनाते हैं वाईएज, यह भी एक बहुत अच्छा महारसायन है। और वाईएज के अंदर रेहान, जिसको काली तुलसी के बीज भी कहते हैं, त्रिफला, सुरंजान, सालम पंजा, शिलाजीत इत्यादि बहुमूल्य बहुत ज़्यादा अच्छी औषधियाँ हैं। इनके प्रयोग से भी थोड़े समय में हम अपनी यौवन अवस्था को प्राप्त करने लगते हैं। यह उन लोगों के लिए अमृत है जो डायबिटिक हैं, अगर सेवन करें तो निश्चित रूप से अपना चमत्कार दिखाती है। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई और हमारे दर्शकों को पॉजिटिव वाइब्स देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज का एपिसोड हमारा था मेल सेक्स वेलनेस पर, और आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आप खुशहाल दाम्पत्य जीवन जीना चाहते हैं तो आज ही रुख करें आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी की तरफ। सेक्स से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान यहाँ पर आपको ज़रूर मिलेगा। आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नंबर्स ठीक आपके सामने हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर। आप इन नंबर्स पर कॉल करके वैद्य जी से बातचीत कर सकते हैं। अगर आप वैद्य जी से मिल नहीं सकते तो वीडियो कॉल के जरिए भी आपकी समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा, जिसके लिए आपको एक अपॉइंटमेंट लेनी होगी। और इसी के साथ एक रिमाइंडर और देना चाहूंगी, आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी की आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप और एजेंसी ले सकते हैं। उसके लिए भी आप इन नंबर्स पे कॉल करें जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इसी के साथ वक्त हो चला है हमारे जाने का। आज का एपिसोड कैसा लगा जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।